प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि उसके सत्य वचन को, उसके महान और सामर्थी वचन को हम मनन करने पाएँ। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे 10 कुंवारियों के दृष्टांत को, जो कि पाया जाता है मत्ती 25 के 1 से 13 पद पर। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 कुंवारी समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सब सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। प्रियो, ये यीशु मसीह अपने चेलों को जब शिक्षा दे रहे थे, ये स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा है और ये अंतिम दिनों के विषय में शिक्षा है। हालेलुया। यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया गया, जिसमें 10 बुद्धिमान हैं और 10 कुंवारियों के विषय में बताया गया, जिसमें से 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। हालेलुया। और प्रियो, ये जो स्वर्ग का राज्य है उसके विषय में बता रहा है। जो दूल्हा है वो यीशु मसीह है, और जो कुंवारियाँ हैं वो कलीसिया है। कलीसिया में से कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, जो रेडी हैं, और उन दोनों के पास मशालें हैं। पर कुछ अपने साथ, जो 5 बुद्धिमान थे वो अपने साथ एक्स्ट्रा तेल को लेकर चल रहे थे, और जो मूर्ख थे उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रीति से नहीं की थी। उनके पास मशाल सिर्फ उतना था जितना वो एक टाइम तक जल सकता। उन्होंने कुछ अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था। और ये जो तेल है, ये आपकी जागरूकता को, आपकी तैयारी को और आपकी आत्मिक बुद्धि को बताता है। हालेलुया। कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतर दोनों मूर्ख और बुद्धिमान कुंवारियों में ये था कि जो बुद्धिमान थे उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तैयारियां करके रखा हुआ था, अपने आप को तैयार किया हुआ था कि यदि अगर देर होगी तब भी मुझे तैयारी का जीवन को जीना है। और वो एक्स्ट्रा तेल जो था वो दर्शाता है प्रार्थनामय जीवन को, विश्वास योग्यता को, आज्ञाकारिता को, और परमेश्वर के साथ प्रतिदिन अपने संबंध को मजबूत करते हुए जीवन को वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। जो मूर्ख रहते हैं वो बाहर से तो उनको देख करके आपको लगेगा कि वो रिलीजियस हैं, वो धार्मिक हैं, परंतु अंदर उन्होंने अपने मन को नहीं बदला है। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं हुआ है उनके अंदर, जो यीशु मसीह के आगमन से होता है। वो बाहरी रूप से आपको रिलीजियस दिख रहे हैं, पर अंदर से उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रीति से नहीं की है। और उसके बाद देखते हैं कि दूल्हे के आने में जब देर होती है तो कि सबके सब ऊँघने लगती हैं, सबके सब सो जाती हैं। हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती है कि हम बहुत समय से यीशु मसीह के आगमन का वेट कर रहे हैं, हम सब तैयारी का जीवन जी रहे हैं, हमें पता है कि वो आने वाले हैं, पर जब विलम्ब होता है तो हम थोड़े शिथिल हो जाते हैं, थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़े फिर हम सो जाते हैं और एक ऐसी दशा में रहते हैं कि हम क्विकली, जो इवन आप आश्चर्य करेंगे कि जो मसीह सच्चाई से जीवन को जी रहे हैं वे भी कई बार सो जाते हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब यीशु मसीह आएंगे तब हम पूरी रीति से उन 5 कुंवारियों के समान हो जिन्होंने तैयारी का जीवन रखा हुआ है। देर होगी तो सब के सब ऊँघेंगे। और आधी रात इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह के आगमन को हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे। इसलिए हमें पूरी तैयारी का जीवन चाहिए कि जब भी हम हर दिन प्रतिदिन तैयारी के जीवन को जिएं, और जब ये धूम मचे कि हाँ वो आ गए, हम उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएँ। हालेलुया। इसलिए हमें तैयारी का जीवन जीना है। और फिर आगे बताता है कि जब धूम मची कि दूल्हा आ गया है, तो जो मूर्ख थी वो बुद्धिमान कुंवारियों से
कहती हैं कि अपनी कुप्पी का तेल हमें भी शेयर कर दो। तो वे लोग कहते हैं कि इससे हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तुम जाओ बाज़ार में जाकर मोल लेकर आओ। पर प्रियो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो साल्वेशन है, वो जो उद्धार है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। आप किसी से भी बोरो नहीं कर सकते, आप किसी से भी मोल नहीं ले सकते। आपको वो एक व्यक्तिगत निर्णय है जो आपको लेना है कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करूँगा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, प्रार्थना में और विश्वास योग्यता में अपने जीवन को जीऊँगा। हालेलुया। हमको इस बात को स्मरण रखना है कि ये हमारा एक व्यक्तिगत निर्णय है, आप ये किसी से खरीद नहीं सकते। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द्वार बंद किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दूल्हा आया तो जो लोग तैयार थे वो उनके साथ उस विवाह के घर में, जो कि स्वर्ग राज है, वहाँ पर प्रवेश कर गए। पर जो बाद में तैयारी के लिए आए, तैयारी करके आए, वापस आए, उनके लिए अवसर नहीं था प्रियो। उनके लिए साफ साफ कह दिया गया कि मैं सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज और अभी हमें निर्णय लेकर अपने जीवन को प्रभु के साथ करेक्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर वो अवसर हमारे लिए किसी काम का नहीं। वचन भी बताता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें पूरी तैयारी का जीवन जीना है और उस अवसर को, जो आज हमें दिन मिला है, उस दिन को हम इम्पॉर्टेंट समझ करके अपने आप को परमेश्वर की ओर, अपने मन को फिराएं और इस समय को महत्वपूर्ण समझें कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप तैयार भी रहेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपको समय रहते यीशु मसीह के आगमन के पहले ही आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। हालेलुया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है प्रियो कि हमें पूर्ण रीति से तैयारी का जीवन जीना है, क्योंकि 13 पद में कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इसलिए हमें तैयारी का जीवन जीना है कि जब भी यीशु मसीह आए, हम उनके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएँ। हमारी आत्मिक मशालें जलती रहने चाहिए, हमारे अंदर की ज्योति जलती रहनी चाहिए, प्रार्थना के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज्ञाकारिता के साथ। यीशु मसीह के साथ अपने प्रतिदिन के संबंध को और मजबूत करते चले जाएं। प्रतिदिन उसकी हुजूरी में बैठे, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, अपने आप को समर्पण करें। इस पैराबल का मेन उद्देश्य यह है प्रियो, मसीह की प्रतीक्षा में प्रतिदिन तैयारी के जीवन को जीना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए जागते रहो। हमको जागृत अवस्था में अपने अंदर उस तेल को, वो तेल जो है वो आत्मिक बुद्धि है, वो परमेश्वर के प्रति जागरूक रहना और परमेश्वर के लिए तैयार रहने को दर्शाता है। तो हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की हुजूरी में चलें और मसीह यीशु की प्रतीक्षा हम बड़ी तैयारी के साथ करते रहें कि जब भी उसका आगमन हो, हम उसके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष